हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के अष्टमः पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अब देखिए क्या प्रश्न है। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि में बिलों में कौन निवास करता है। तो कौन निवास करता है? खरगोश। तो उत्तर लिखेंगे हम शशिकाः। ख प्रश्न है केषां परिभ्रमेण शशिकाः क्षतविक्षताः मृताः च भवन्ति। किन के घूमने से खरगोश घायल और मर जाते हैं। तो किन के घूमने से? हाथियों के घूमने से, यानी गजानाम। ग है प्रश्न शशक राजा है कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके पास में जाता है। तो हाथियों के राजा के पास में, यानी कि गजराजस्य, गजराज के। घ प्रश्न है के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपने अपने मत को प्रकाशित करता है या प्रकट करता है। तो इसका उत्तर है शशिकाः अर्थात खरगोश। सभी खरगोश अपने अपने मत को प्रकट करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे शशिकाः। अंग है प्रश्न कः चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है। तो इसमें आएगा हाथियों का राजा, यानी कि गजराजः। च है के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से निवास करता है। तो इसमें आएगा शशिकाः अर्थात खरगोश। तो इस प्रकार से एक पद में या एक शब्द में उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या प्रश्न है चंद्र है कदा प्रसन्न भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम उत्तर जब शशक सुख से जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। यदा शशिकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्न भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्र प्रसन्न होते हैं। ख है प्रश्न सायंकाले केषां सभा भवति। शाम के समय किसकी सभा होती है या किनकी सभा होती है। तो सभी खरगोश मिलकर के सभा करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। ग प्रश्न है शशकाः किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं। तो खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। उत्तर हम लिखेंगे शशकाः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। घ प्रश्न है चंद्र है केन नामना प्रसिद्ध है अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो चंद्रमा को और क्या कहा जाता है? शशांक। चंद्र है शशांक है इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। चंद्रमा शशांक इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अंग है प्रश्न आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। हाँ, चंद्र के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की प्रति चलते हैं। इति कह कथयति। ऐसा कौन कहता है। तो यह बात किसने कही थी। यह बात खरगोशों के राजा ने कही थी। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे इति शशकः कथयति। यह खरगोश कहता है, या फिर हम यहाँ पर शशक राजः कथयति यह भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका में से क्रिया शब्दों को चुन करके वाक्यों में पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टिका या बॉक्स दे रखी है जिसके अंदर क्रिया शब्द दे रखे हैं। निवसन्ति यानी कि निवास करता है या रहता है। चिंतयन्ति विचार करते हैं या सोचते हैं। भवति यानी होता है। कथयति यानी कहता है। और तिष्ठति यानी बैठता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया शब्द हैं। अब हमें एक एक करके जो उचित क्रिया शब्द है उसे यहाँ वाक्य के बाद में जो खाली जगह दे रखी है उसमें भरना है और वाक्य को पूरा करना है। क्या है वाक्य कि किम चंद्र है सरोवरे। क्या चंद्रमा सरोवर में। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिया शब्द आएगा। तो इसके लिए देखिए तिष्ठति। किम चंद्र है सरोवरे तिष्ठति। क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है। तो यहाँ भर देंगे हम तिष्ठति। इसी प्रकार से ख है सर्वे शशिकाः उपायम। सभी खरगोश उपाय को क्या करते हैं? चिंतयन्ति सोचते हैं। ग है सायंकाले शशकानां सभा भवति होती है। शाम के समय खरगोशों की सभा भवति यानी होती है। तो भरेंगे हम भवति। इसी प्रकार से है घ में देखिए शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं।
खाली जगह में भरेंगे हम क्रिया शब्द निवसंती। अंग है सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है। तो यहाँ पढ़ देंगे हम खाली जगह में कथयति। इस प्रकार से उचित क्रिया शब्द के द्वारा इन वाक्यों को हम पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 4, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वचन और पुरुष लिखिए। वचन यानी कि एक वचन का शब्द है, द्विवचन का है या बहुवचन का है, और पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का यह शब्द है। तो देखिए उदाहरण दे रखा है, जैसे चिंतयति यह शब्द है, तो अब हमें बताना है कि ये कौन से पुरुष का और कौन से वचन का है। तो प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए जो टेबल में एक तरफ है पदम यानी कि शब्द या पद, उसके बाद में ऊपर दे रखा है पुरुष यानी कि किस पुरुष का है। तो जिस भी पुरुष का वह शब्द है उसके नीचे हमें पुरुष लिखना है, और वचनम में किस वचन का यह शब्द है तो उसे हमें वचन के नीचे लिखना है। तो अब देखिए पद है या शब्द है तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति यानी कि बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो ये क्या है, बहुवचन का शब्द है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ लिखेंगे हम पुरुष, पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष और वचन के लिए लिखेंगे बहुवचन या बहुवचनम। इसी प्रकार से जीवंती यानी कि जीवित रहते हैं, तो यह भी बहुवचन का शब्द है और प्रथम पुरुष बहुवचन। तो पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष और वचन में है ये बहुवचन। इसी प्रकार से नमति यानी कि नमस्कार करता है कोई एक, तो प्रथम पुरुष का एक वचनम। इसी प्रकार से कथयति यानी कि कोई एक कहता है, तो पुरुष में आ जाएगा प्रथम पुरुष, और वचन यानी कि कोई एक व्यक्ति है तो इसलिए एक वचनम। इसी प्रकार से गच्छति यानी कि कोई एक व्यक्ति जाता है या जाती है, तो क्या करेंगे, प्रथम पुरुष है और एक वचनम। तो इस प्रकार से इस टेबल में हम दिए गए शब्द का पुरुष और वचन भरेंगे। प्रश्न संख्या 5, उदाहरण अनुसारम समुचितः क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित क्रिया शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यथा जैसे गम, गम क्या है, धातु है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है ये धातु रूप या धातु शब्द। तो गम धातु का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, यहाँ पर ये जो धातु शब्द दे रखे हैं इनका कहीं पर देखिए एक वचन रूप दे रखा है, द्विवचन और बहुवचन रूप खाली है। इसी प्रकार से कहीं पर बहुवचन रूप दे रखा है, उसका एक वचन और द्विवचन रूप खाली है। तो हमें क्या करना है, जो भी रूप दे रखा है उस रूप को पहचानना है कि वह कौन से पुरुष का है और कौन सा रूप या कौन सा वचन का वह रूप यहाँ पर दे रखा है। तो जो खाली जगह है उसमें हमें उसी पुरुष का और उसी वचन का रूप हमें भरना है, और धातु रूप यहाँ सामने दे रखे हैं। अब देखिए धातु रूप कथ, कथ यानी कहना, और इसका एक वचन रूप हमें यहाँ पर दिया गया है कथयति। तो कथयति होता है वर्तमान काल लट लकार में एक वचन रूप, कथयति यानी एक जना कहता है। तो इसका द्विवचन रूप क्या होगा, कथयतः, बहुवचन रूप होगा कथयन्ति। इसी प्रकार से है स्था, स्था यानी बैठता है या बैठना। तो इसका देखिए दे रखा है यहाँ पर बहुवचन रूप तिष्ठन्ति, यानी कि बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो एक वचन रूप क्या होगा, तिष्ठति, द्विवचन रूप होगा तिष्ठतः। तो इस प्रकार से हमें बहुवचन रूप दे रखा था, इसका एक वचन और द्विवचन रूप अपने इस प्रकार से भर दिया। इसी तरह से है क्रि, क्रि यानी करना। तो इसका देखिए एक वचन और द्विवचन रूप दे रखा है करोमि और कुर्वः। तो ये कुछ जो रूप है वो अलग हैं, ये हमने यहाँ पर करे इनसे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यह उत्तम पुरुष का एक वचन और द्विवचन रूप दे रखे हैं, हमें इसमें बहुवचन रूप भरना है, तो वह क्या होगा, कुर्मः। इसी प्रकार से जीव, जीव यानी जीना, तो इसका बहुवचन रूप दे रखा है जीवंती। तो ये क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। तो अब हमें प्रथम पुरुष का एक वचन और द्विवचन रूप भरना है। एक वचन में होता है जीवती, द्विवचन में जीवतः, और बहुवचन रूप है जीवंती, जो कि हमें दे रखा है। इसी प्रकार से है चल यानी कि चलना। अब यहाँ पर देखिए इसका दे रखा है द्विवचन रूप चलावह, यानी कि हम दो चलते हैं। तो यह क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द है। अब हमें उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द लिखना है और उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए क्रिया शब्द लिखना है। तो एक वचन में क्या होता है, मैं चलता हूं, तो उसके लिए क्या आता है, क्रिया शब्द चलामी। इसी प्रकार से हम सब चलते हैं, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, यानी कि उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया शब्द बनेगा चलामह। तो इस प्रकार से जो भी क्रिया शब्द हमें दे रखा है उसका पुरुष और वचन पहचान करके हमें बाकी की जो खाली जगह दे रखी है उसमें उसी के अनुसार ही पुरुष और वचन हमें लिखना है। प्रश्न संख्या 6, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु।
चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चित्र दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये बालक और बालिकाएं हैं जो कि एक पेड़ के नीचे फल खा रहे हैं। और ये फल है, देखिए ये सेब का पेड़ है जिसमें कुछ सेब के जो फल हैं वो पेड़ पे लगे हुए हैं और कुछ नीचे गिर रहे हैं। और यह बंदर है पेड़ के ऊपर जो कि इन्हें फल तोड़ करके दे रहा है और बड़े चाव से ही ये फल खा रहे हैं। तो अब देखिए इस चित्र को देख करके हमें इसके ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। तो किस प्रकार से हम 5 वाक्य लिखेंगे? सबसे पहला वाक्य कि एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, यह चित्र उपवन का है यानी कि किसी वन का या उद्यान का यह चित्र है। एषः वृक्षः सेब फलस्य अस्ति, यह वृक्ष सेब के फल का है। वृक्षस्य अधः सेब फलानि अस्ति, वृक्ष के नीचे सेब के फल हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्ना भवन्ति, सेब फलों को खाकर के बालक अत्यंत ही प्रसन्न है। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति, सेब फल का जो रंग है वो लाल होता है। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, नीचे लिखे हुए पर्यायवाची जो शब्द हैं उनका मेल करके रिक्त स्थानों में पूरा करिए या रिक्त स्थानों में भरिए। तो अब देखिए एक उदाहरण दे रखा है क में गजह, और गजह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है हस्ती। गजह यानी हाथी और हस्ती यानी भी हाथी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे हैं इनके सामने इनके पर्यायवाची शब्द हैं, तो उचित शब्द के साथ में इनका मिलान करके यहाँ सामने जो खाली जगह दे रखी है उसमें हमें भरना है। तो इस तरह से लिखा है गजह और हस्ती। तो अब देखिए इसी तरह से है दूसरा शब्द पदम। पदम अर्थात पैर, तो पैर का पर्यायवाची शब्द और क्या होता है? चरण है, चरण। ग है चंद्र है यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशांक यानी कि शशांक। घ है सरोवर है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द हुआ जलाशय है। इसी प्रकार से है प्रजा, तो प्रजा को और क्या कहते हैं? जनता। तो अब हम इन सबको यहाँ खाली जगह दे रखी है उसके सामने लिख देंगे। तो देखिए पदम के साथ में चरण है, चंद्र है के साथ में शशांक है, सरोवर है के साथ में जलाशय है और प्रजा के साथ में जनता। इस प्रकार से उचित पर्याय शब्दों को मिलाकर के आपस में यहाँ दिए गए खाली स्थान में इन्हें इस प्रकार से लिखेंगे। योग्यता विस्तार है, अपनी योग्यता का विस्तार करिए। संस्कृत के महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 1 है कार्य आरंभात कार्य परिसमाप्ति है काल है वर्तमान काल है उच्यते। कार्य के आरंभ से लेकर के कार्य की समाप्ति तक का जो समय होता है वह वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस कहलाता है, जिसे कि हम लट लकार भी कहते हैं। नियम नंबर 2 है वर्तमान कालस्य कृते लट लकार भवति, वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है। यानी कि जब हम लट लकार कह रहे होते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि हम वर्तमान काल की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए वर्तमान काल को लट लकार भी कहते हैं। नियम नंबर 3 है लकारेषु त्रयः पुरुषः, प्रथम है मध्यम है उत्तम है, यानी कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एवं च त्रीणि वचनानि, और इसी प्रकार से 3 वचन होते हैं, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम भवन्ति होते हैं। तो लकारों में 3 पुरुष होते हैं और उनके 3 वचन होते हैं। तो ये लकार संबंधी नियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए लकार के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार से ये 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब है लट लकार से क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार यानी कि वर्तमान काल में जो क्रिया शब्द होते हैं उनमें निम्नलिखित चिन्ह होते हैं, यानी कि जो नीचे लिखे हुए चिन्ह हैं ये लट लकार वर्तमान काल के क्रियापद के अंत में लगते हैं, जिन्हें कि हम प्रत्यय भी कहते हैं। और देखिए ये किस प्रकार से लगते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाली टेबल है इसमें दे रखे हैं पठति पठतः पठन्ति, यानी कि पठ धातु ले ली, पठ यानी पढ़ना। तो पठ धातु के अंदर जब हमें प्रथम पुरुष एक वचन बनाना हो कि वह पढ़ता है तो क्या बनाएंगे? पठ के अंदर ती प्रत्यय को या ती इस चिन्ह को जोड़ देंगे, बनेगा पठती। इसी प्रकार से द्विवचन रूप बनाना होता है तब इस तह चिन्ह को जोड़ देंगे तो बनेगा पठतः। पठ के साथ में जब अंति को जोड़ेंगे तो बनेगा पठन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का एक वचन बनाना हो तो पठ के साथ में जोड़ देंगे, यानी कि पठ धातु है इसमें सी प्रत्यय को या सी चिन्ह को जोड़ेंगे तो बनेगा क्रिया शब्द पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो तो पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो इसके लिए थह क्रिया शब्द के अंत में जोड़ेंगे तो बनेगा पठथः। और बहुवचन रूप बनाना हो मध्यम पुरुष का तो था जोड़ेंगे पठथ।
इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का बनाना हो हमें क्रिया शब्द तो क्या करेंगे, जो मूल धातु है पठ उसके अंदर जोड़ देंगे ये मी को, तो बनेगा यहाँ पे क्रिया शब्द पठामी। द्विवचन के लिए जोड़ेंगे वह को, चिन्ह को या प्रत्यय को, और बनेगा क्रिया शब्द पठावह। बहुवचन रूप बनाना हो उत्तम पुरुष का तो क्या करेंगे, जो धातु है उसके अंदर महा इस चिन्ह को जोड़ देंगे और बनेगा क्रिया शब्द पठामह। तो यहाँ पर समझाया है पठ धातु के साथ में। इसी प्रकार से जो भी धातु है उसके अंदर वर्तमान काल लट लकार के लिए इस प्रकार से इन चिन्हों को या इन प्रत्ययों को इन धातु रूपों के अंत में जोड़ देंगे और हमारे पास में ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए क्रिया शब्द या क्रिया रूप हमारे सामने इस प्रकार से बनेंगे। परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। पाठे पठिता नाम धातु रूपाणाम संग्रहणम कुर्वन्तु। पाठ में पढ़े हुए धातु रूपों को इकट्ठा करिए, उनका संग्रहण करिए। तेषाम पुरुषम वचनम च लिखन्तु। उनके पुरुष और वचन भी लिखिए। तो देखिए ये पाठ है और इस पाठ में जो लाल अक्षरों में हाईलाइटेड जो शब्द लिखे हुए हैं ये क्या है, ये क्रिया शब्द है। तो हमें इन सभी क्रिया शब्दों को इकट्ठा करना है, एक जगह पर इनको सबको लिखना है और ये बताना है कि ये किस पुरुष और किस वचन के हैं। भवति, प्रकाशयन्ति, प्राप्नुवन्ति, वदति, चिन्तयामि, गच्छति, कथयति, जीवन्ति, भवति, पृच्छति, करोमि, तिष्ठति, कथयति, गच्छति, भवति, नमति, गच्छति, आगच्छति और तिष्ठन्ति। इस प्रकार से ये सभी क्या है, क्रिया शब्द हैं। अब हम ये इनको सबको एक जगह लिख लेते हैं और फिर हमें ये बताना है कि इनके पुरुष और वचन क्या है। पाठे पठिता नाम धातु रूपाणाम तेषाम च पुरुषम वचनम। पाठ में पढ़े हुए धातु रूप और उनके पुरुष और वचन। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, धातु रूप लिखेंगे, दूसरी तरफ पुरुष और वचन। तो धातु रूप हमने जो अभी सारे पाठ के अंदर देखे थे उन सबको यहाँ एक जगह लिख लिया है। तो देखिए सबसे पहले है करोमि, पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन, यानी कि मैं करता हूं तो अहम करोमि, उत्तम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, स्मः उत्तम पुरुष बहुवचन का है ये क्रिया शब्द। चिंतयामि, मी न लग गया यानी कि मी ये चिन्ह लग गया, ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द। अस्ति यानी है प्रथम पुरुष एक वचन। आगच्छति यानी आता है प्रथम पुरुष एक वचन। निर्गच्छन्ति चले जाते हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन। निवसन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुत सारे लोग रहते हैं। भवन्ति होता है या होते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन का है क्रिया शब्द। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं तो बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन का है। चिंतयन्ति विचार करते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रकाशयन्ति अपना मत प्रकट करते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। वदति एक व्यक्ति कहता है तो प्रथम पुरुष एक वचन। कथयति प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छति एक व्यक्ति जाता है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन। जीवन्ति बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। तिष्ठति एक व्यक्ति के लिए है कि एक व्यक्ति बैठता है, प्रथम पुरुष एक वचन। पृच्छति प्रथम पुरुष एक वचन। नमामि तो ये उत्तम पुरुष एक वचन। तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से ये पाठ में आए हुए धातु रूप या क्रिया शब्द हैं और इनके पुरुष और वचन क्या हैं ये हम इस प्रकार से इनके सामने लिखेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमने 8वें पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में 9वें पाठ है यो जानाति सह पंडित है, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, धन्यवाद।